बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। इसराइल की तारीख में पहली बार अरब पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का इम्कान। भारतीय जंगी जुनून में इजाफा। मोदी सरकार ने आबदोज़े बनाने के लिए 430 अरब रुपए के टेंडर इजरा की मंजूरी दे दी। G7 ममालिक गूगल और अमेज़न समेत बड़ी कंपनियों पर टैक्स लगाने पर मुत्फिक। यमन में हौसी बागियों के मिसाइल हमले में 17 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का पाकिस्तान में शजरकारी के मंसूबों पर इमरान खान को सल्यूट। अमेरिका हमारी कंपनियों को दबाने की कोशिशों से बाज रहे, चीन की अमेरिका को वार्निंग। भारतीय वायरस के सबब बरतानिया में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। अफगान तालिबान के हमले जारी, एक और जिला हुकूमती फोर्सेस के हाथों से निकल गया। यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस के हवाई जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइल की तारीख में पहली बार अरब पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का इम्कान। हुकूमत बनाने के लिए 120 में से 61 सीटें दरकार हैं। इसराइल के 2 माह कबल होने वाले इलेक्शन में नेतन्याहू के मुखालिफ इत्तेहाद ने 57 सीटें हासिल की, जबकि हुक्मरान जमात और उसके इत्तेहादियों को 52 सीटों पर कामयाबी मिली। मुसलमान अरबों की जमात यूनाइटेड अरब पार्टी ने 4 सीटें हासिल की हैं। इसराइल की आइंदा हुकूमत में मुख्तलिफ मकतबे फिक्र की जमातें तो शामिल होंगी ही, साथ ही अरब पार्टी भी इसमें अहम किरदार अदा करेगी। हुकूमत में शामिल यूनाइटेड अरब पार्टी बाहर से हुकूमत की हुमायत नहीं कर रही, बल्कि इसका एक हिस्सा है। इस मखलूत हुकूमत में शामिल हर फरीक की अपनी एक खास अहमियत होगी और मामलात आगे बढ़ाने के लिए सबका ताउन लाजम होगा। मुख्तलिफ मकतबा फिक्र की जमातों से तश्कील पाने वाली इस हुकूमत को इसराइली पार्लियामेंट की मंजूरी दरकार होगी। इसराइली इंतखाबी कवानीन के मुताबिक एक जमात को पार्लियामेंट में शामिल होने के लिए कम से कम 3.25% वोट हासिल करने चाहिए। इस कानून का बज़ाहिर मकसद तो अरब जमातों को पार्लियामेंट से दूर रखना था, लेकिन पिछले कुछ इंतखाबात में तमाम अरब जमातों ने मिलकर मुकाबला किया और पार्लियामेंट में जगह बना ली। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम करने वाले भारत के जंगी जुनून में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। भारतीय वजारत दिफा में 6 आबदोज़े बनाने के लिए 4 खरब 30 अरब भारतीय रुपयों के टेंडर जारी करने की मंजूरी दे दी गई। इस रकम की मालियत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन दुगना होती है। साथ ही मुसल्लह अफवाज की जदीद कारी और ऑपरेशनल जरूरियात से मुतल्लिक साजो सामान की खरीदारी के लिए 6000 करोड़ रुपए के दफाई सौदों को भी मंजूरी दे दी गई। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जेर सदारत हुई यहाँ कौंसल की मीटिंग में इन तजावीज़ को मंजूरी दी गई है, जबकि भारतीय बहरिया के लिए क्लास P-75 की ये आबदोज़े स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाई जाएंगी और ये आबदोज़े देसी होंगी और इन्हें जदीद तरीन सिस्टम से लैस किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तरक्की याफ्ता मैशियतों पर मुश्तमिल G7 ममालिक ने गूगल और अमेज़न समेत मल्टीनेशनल कंपनियों पर टैक्स लगाने पर इत्तेफाक कर लिया। लंदन में G7 ममालिक के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी वजीर खजाना ने ऐलान किया कि G7 कहलाने वाला ग्रुप मल्टीनेशनल कंपनियों पर टैक्स आयद करने के एक तारीखी मुआहदे पर मुत्फिक हो गया है। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के मुताबिक G7 ममालिक के वज़ीर खारजा के लंदन में होने वाले इस इजलास में शुरा कम से कम कारपोरेट टैक्स 15% करने के असूल पर मुत्फिक हो गए। अमेज़न और गूगल जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इस टैक्स से मुतासर होने वालों में शामिल हो सकती हैं। इस मुआहदे के नतीजे में जो टैक्स आयद किया जाएगा, इसके नतीजे में इन ममालिक की हुकूमतों को अरबों डॉलर की आमदनी हो सकती है, जिससे वो कोविड-19 की वबा की वजह से इक्तिसादी बहरान के दौरान लिए गए हुकूमती कर्जों को वापस अदा कर सकती है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मारब शहर में हौसी बागियों के मिसाइल हमले के नतीजे में 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हौसी बागियों ने यमन के शहर मारब में गैस स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जबकि कुछ ही देर बाद बागियों ने 2 बारूदी ड्रोन से भी हमला किया, जिसमें एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया जो हमला की जगह जख्मियों को लेने जा रही थी। अरब मीडिया का कहना था कि गैस स्टेशन पर मुतअद्दिद गाड़ियां खड़ी थी, ताहम हमले के नतीजे में बच्चे और खवातीन भी हलाक हुई हैं, जबकि आतिशज़दगी के बायस जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। वाज़ेह रहे कि हौसी बागियों की जानिब से मुतअद्दिद बार सऊदी शहरी आबादी और वहाँ कायम ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाने की कोशिशें की जाती हैं, ताहम अरब इत्तेहादी अफवाज की जानिब से इन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में शजरकारी के मंसूबों पर इमरान खान को सल्यूट करता हूँ। माहौलियात के आलमी दिन के मौका पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में शजरकारी के मंसूबों पर इमरान खान को सल्यूट करता हूँ। उन्होंने 10 अरब दरख्त लगाने के अज़म का इजहार किया है। समंदर को महफूज बनाने और जंगलात के लिए ये बहुत बड़ी मुहिम है। बोरिस जॉनसन का कहना था कि इमरान खान की माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ कोशिशें काबिल तारीफ है। बरतानिया भी माहौल की बेहतरी के लिए शजरकारी करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका हमारी कंपनियों को दबाने की कोशिशों से बाज रहे, चीन ने खबरदार कर दिया। चीन ने अपनी 59 कंपनियों पर आयद की गई अमेरिकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि जो बाइडेन इंतजामिया चीनी कंपनियों को दबाने वाली पाबंदियों की नाम निहाद फहरिस्त को खत्म कर दें। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जमान वांग ई ने कहा है कि अमेरिका ने 59 चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद करके जानिबदारी का सबूत दिया है। अमेरिका की चीनी कंपनियों की पाबंदी इम्तियाजी सलूक है और गैर मुनसफाना अमल है। तर्जमान वांग ई ने अमेरिकी पाबंदियों को आलमी मार्केट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि चीन अपनी कंपनियों के जायज़ हकूक और मफादात के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इकदाम उठाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 2 रोज़ कबल ही एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए, जिसमें चीन की 59 कंपनियों की सरमायाकारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। ख्याल रहे कि अमेरिका ने इन कंपनियों पर चीनी फौज से ताल्लुक रखने और अमेरिका की जासूसी का इल्जाम आयद कर रखा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वायरस के सबब बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोरोना केसेस में 70% तक इजाफा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में बरतानिया भर में 5,765 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ता कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3398 थी, जो अब कई गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस से सिर्फ 7 अमवात हुई, जबकि आज एक दिन में 13 अफराद जान की बाजी हार गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायरस के सबब 21 जून से लॉकडाउन पाबंदियां ख़त्म करने का रोड मैप भी खदशात का शिकार हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान ने मशरकी सूबे नूरिस्तान के एक और जिला पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सूबाई कौंसलर सईदुल्ला नूरिस्तानी ने बताया है कि 20 दिन की मुज़ाहमत के बाद सिक्योरिटी दस्तों ने दुआब जिला से दानिस्ता तौर पर पसपाई अख्तियार कर ली। उन्होंने कहा है कि तालिबान ने इस जिला का मुहासरा कर रखा था, जबकि तमाम तर सप्लाई ब्लॉक कर दी गई थी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला से कबल तालिबान अपनी अस्करी पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम बनाने की कोशिशों में है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज 11 सितंबर तक निकल जाएगी।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं बेलारूस की कौमी फ़ज़ाई कंपनी को यूरोपीय यूनियन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने और तमाम रुकन मुल्कों की हवाई अड्डों पर उतरने और वहां से परवाज करने से रोक दिया गया है। हाल ही में एक बैनुल अक़वामी मुसाफिर परवाज को बेलारूस में ज़बरदस्ती लैंड करवा के एक हुकूमती नाकद को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वाक़े की यूरोपीय यूनियन ने शदीद मजम्मत की थी। ये पाबंदी इसी तनाज़ुर में आयद की गई है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।